ऐसा पुरुष करे कि वह कैसा है, तो बता रहे थे कि भाव वह माया अति गंभीरा दुर्वगाया विचित्रा माया चाहिए सर्वोजंत हो, जिसकी वजह से समस्त जीव परमार्थतः परमार्थ तत्वोपि परमार्थ दृष्टिया कैसा है वो, उसका पारमार्थिक स्वरूप नित्य है, आनंद रूप आदि होने पर भी एवं बुद्धिमान हो। और समझाया गया उपनिषदों से, गुरु लोग बताते हैं, फिर भी अहम परमात्मा न गृह्णाति, मैं परमात्मा हूं ऐसा ग्रहण नहीं करता। उल्टा अनात्मा जो आत्मा का दृश्य है, देहादि देहेंद्रिय संघात है, घटादि के समान उसको जो होने के बावजूद भी उसी को आत्मरूपेण मैं मनुष्य अमुक का पुत्र इत्यादि रूपेण ग्रहण कर लेता है। नूनम परसीव माया मुह्यमान सर्वलोको ब्रह्मीति, कहते परस्यैव वह पर ब्रह्म का ही यह माया से, परमेश्वर का ही माया से, परस्य माया एव मुह्यमान मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुरत्या है, गीता में भी कहते हैं। हम अपनी माया से सब दुनिया को मोहित कर रखे हैं, बोल रहे ईश्वर की परस्य ईश्वरस्य परमेश्वरस्य माया मुह्यमान सर्वलोको, मोह को प्राप्त होते हुए बारंबार मोहित होता हुआ, अतिशयन मोहित होता हुआ, अतिशयन मोहित होते हुए क्या कर रहा है, सर्वलोका समस्त जीव ब्रह्मभ्रमीति अत्यंत विभ्रांत हो रहा है। सारा संसार अत्यंत विभ्रांत हो रहा है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। नूनम मैंने निश्चय में व अनिश्चय नास्ति, अनिश्चय नहीं है, अवश्य भावी निश्चित है ये कि समस्त जीव इस प्रकार से परमात्मा की माया से अतिशयेन मोहग्रस्त है, अर्थात अत्यंत विभ्रांत है। तथा च स्मरणम, इस विषय में गीता भी कहती है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, 7वां अध्याय 25वां श्लोक में, योग माया से अच्छी प्रकार से, समावृत में अच्छी प्रकार से आवृत हुआ, सबके सामने सर्वस्य अग्रे अहम प्रकाशो न, मैं प्रकाशित नहीं होता हूं, ऐसा स्मृति में स्पष्ट है। तब पूर्व पक्ष कहता है, फिर तो पूर्वोत्तर विरोध हो गया कठोपनिषद में, निवृद्धम इदम उच्यते मत्वा धीरो न शोचति, कठोपनिषद का 2:1-4 में आपने ऐसे कहा था। और अब यहाँ 1:3-12 में कहते हो न प्रकाशित, धीर पुरुष जो है उसे जानकर शोक नहीं करता। और अब कहते हो आत्मा अत्यंत गूढ़ है, किसी को प्रकाशित नहीं होता, तो जानेंगे कैसे जब प्रकाशित नहीं होगा, तो जानकर फिर शोक रहित कैसे हो जाएगा। आप कहते हैं वह जान करके शोक रहित होगा, अगर कहते जाना कैसे जाएगा जिसका कभी प्रकाशन ही ना हो। यहाँ कह दिया आपने गूढ़ आत्मा प्रकाशित नहीं होता, इसका मतलब प्रकाशन नहीं होने का मतलब क्या, कोई उसे जान नहीं सकता। जब जान नहीं सकते हैं तो जान करके मोह शोक रहित होगा, ऐसे फला आपने पूर्व में जो कथन किया उसके साथ विरोध है। इति च नहीं तदेवम, तब तक ऐसी बात नहीं। वहां जो कही है विशेषण दे दिया है ना, वहां किसको किसके द्वारा जाने जाने पर वह शोक रहित हो जाता है, कौन, धीर। और यहाँ न प्रकाशित होता किसके लिए, फिर अधीर, अपने आप सिद्ध हो गया। वो धीर के लिए प्रकाशित हो जाता है। कल यमेश विरुद्धे तनुगुण स्वाम विवृण्वते, जो इसका वर्णन करता है उसके सामने वो खुल करके प्रकाशित हो जाता है। पहले बोल चुके हैं, वो तो धीर पुरुष का मामला है, जिसके सामने खुल जाता है, प्रकाशित हो जाता है, अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। जो अधीर है वो बेचारा माया के अंदर दबा हुआ है, वो नहीं समझ पाता है, वो माया के अधीन दबा पड़ा है, वो पहचान नहीं पाता है, इसे उसके सामने प्रकाशित नहीं होता, ये इसका अर्थ होना चाहिए। असंस्कृत बुद्धि अविज्ञयत्वात् न प्रकाशित, क्योंकि जो असंस्कृत बुद्धि वाला है, असंस्कृत में बिना संस्कृत पढ़ा लिखा,
ऐसा अर्थ नहीं लेना। संस्कृत भाषा से मतलब नहीं है यहाँ पर, संस्कार रहित अशुद्ध अंतःकरण वाला। असंस्कृत बुद्धि माने अशुद्ध अंतःकरण वाला जो होता है उसके लिए अविज्ञेयत्वात् न प्रकाशितम, उसके द्वारा अविज्ञेय होने से ये कहा जाता है न प्रकाशते। दृश्यते तो संस्कृतया अग्रया अग्रम इव इति अग्र्या तया एकाग्रतया उपेतया इत्येतत्। किंतु किसको अनुभव होता है? किंतु दृश्य में साक्षात्कार होता है, प्रकाशित हो जाता है। किनके सामने? जो संस्कृतया संस्कार से युक्त है। संस्कार से युक्त अर्थ कहां से निकाल लिया आपने? अग्रया के आधार पर। अग्रया कैसे बना? अग्रम इव इति अग्र्या, भाषा में साफ लिख दिया अग्रम इव इति अग्र्या तया अग्र्यया। इसका मतलब क्या? एकाग्रतया उपेतया, एकाग्रता से जो युक्त बुद्धि, बुद्धि का विशेषण है ना। एकाग्रता से युक्त बुद्धि का मतलब ये संस्कार युक्त बुद्धि। बिना संस्कारित किए हुए बुद्धि एकाग्र हो ही नहीं सकती। क्योंकि पंचभूमियों में भी क्या बोला गया? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इन पंचभूमियों में विक्षिप्त बुद्धि वाले सभी साधक माने गए। सभी साधक क्या होते हैं? विक्षिप्त बुद्धि वाले होते हैं। और जो पशु जीव है वो क्षिप्त बुद्धि वाले हैं या मूढ़ है। और जो साधना करके अंतर्गुण शुद्ध कर लिया, जब ध्यान लगने लग जाए तब माना जाता है वो एकाग्र बुद्धि वाला है। तो यातार्श एकाग्रता से युक्त इत्यतत् सूक्ष्मया, सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया। सूक्ष्म हो गई बुद्धि का मतलब क्या? सूक्ष्म वस्तु को निरूपण करने में समर्थ हो गई बुद्धि। ऐसी जो बुद्धि को कहा जाता है सूक्ष्मया। पैनी बुद्धि हो गई, जब संस्कार से युक्त हो जाती है तो बुद्धि पैनी हो जाती है। पैनी होने का मतलब क्या? धार युक्त हो, तेज धार। तेज धार युक्त ने बुद्धि को थोड़ी तलवार बना दिया गया है? बुद्धि को ऐसे लोहे का चीज तो है नहीं, उसको जो है ग्राइंडिंग मशीन में पैनी बना दी जाए। इसलिए कहा दिया यहाँ पर तात्पर्य है सूक्ष्म वस्तु को भी वह ग्रहण करके, निश्चय करके, उसको धारण करके निरूपण करने में समर्थ हो जाना, उसी का नाम सूक्ष्मया। कई सूक्ष्मदर्शी भी किनके द्वारा ऐसे किया? बुद्धि ऐसी बुद्धि को लेकर के उस आत्मा का अनुभव कर लिया जाता है उन लोगों के द्वारा जो सूक्ष्मदर्शी है। तो सूक्ष्म को दर्शन करने वाले का मतलब जो बताया गया परंपरा, बाह्य पंचकृत पंच महाभूत की अपेक्षा से इंद्रियां सूक्ष्म है, उसकी अपेक्षा से अपंचकृत पंच महाभूत जो उनके कारण है, इंद्रियों का कारण वो लेना। जो 10 इंद्रियों का कारण है उनको लेना, उनसे भी मन का कारण होता पंचकृत पंच महाभूत, उनसे भी बुद्धि के कारण होता पंचकृत पंच महाभूत, उनसे भी हिरण्यगर्भ। ऐसा कर जो सूक्ष्मता का तारतम्यता के द्वारा उन से चीजों से उसके बुद्धि हट करके विरक्त होकर के उत्तरोत्तर पुरुष तत्व को सूक्ष्म तम कौन है? अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्म की तारतम्यता का जो पराकाष्ठा, सा पराकाष्ठा सा गति ही जो कहा दिया गया, वो जो पराकाष्ठा है सूक्ष्मता की, उसको ग्रहण करने वाले बुद्धि को कहा गया। उनको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी भी। इंद्रिय पराहृत इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शनेन परम सूक्ष्म द्रष्टुम शीलम येषान्ते सूक्ष्म दर्शन तई सूक्ष्मदर्शी भी पंडितैर इत्येता। जो लोग इंद्रिय पराहृत इत्यादि मंत्रों से समझाए के आधार पर उसी प्रकार से श्रुति कथित प्रक्रिया से चलते हुए सूक्ष्मता की परंपरा में कहे गए पदार्थों को उत्तरोत्तर पूर्व की से विरक्त होकर के उत्तरोत्तर तत्वों में बुद्धि को प्रतिष्ठित करते जाना पड़ता है। अभी बुद्धि कहाँ रहती है? हमेशा पाठ से बाहर होते ही याद आ जाता है इधर उधर की चीजें। तो बाह्य पंचकृत पंच महाभूत में प्रतिष्ठित है, वहां से हटा करके पहले इसके इंद्रियों में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। इंद्रियों से उनके कारणों में ऐसे उत्तरोत्तर आगे प्रतिष्ठित करते जाइए। सूक्ष्म के पारंपर्य दर्शन परंपरा में विद्यमान वस्तुओं का दर्शन करते हुए बुद्धि से प्रतिष्ठित करते हुए परम सूक्ष्म अत्यंत जो पर है, उनकी परंपरा का जो पराकाष्ठा है, सूक्ष्मता के जो पर्यवसान है, अवधि है, उसी को दृष्टुम
उन्हें साक्षात कर तुम शीलम स्वभाव है ऐसा ते उनको कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी दर्शन उन लोगों को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। उन लोगों के द्वारा ऐसे सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा माने महान पंडित जिसकी जो बुद्धि इतनी विवेक में समर्थ हो चुकी है, ऐसा मिथ्याभूत पदार्थों से बुद्धि को हटा करके बुद्धि क्या कर रही है अपने आप को कहाँ हटा दिया कहाँ रख दिया उसको ब्रह्माकार में लगा दिया। बुद्धि स्वपरिणामात्मिक वृत्तियों को किनमें ग्रहण कर रही थी अभी तक इस संसार के पदार्थों को उन सब से हटा दिया उससे विरक्त हो गई वो विवेक के द्वारा। विवेक करने का मतलब ही क्या है अलग करना। विच्छेद धातु का अर्थ होता है पृथक भाव है। जैसे विवेक का मतलब क्या है पृथक करना। किसको किससे अलग कर देना है मिथ्या वस्तुओं को सत्य वस्तुओं से अलग कर देना। जब अलग कर दिया आपने तो बचेगा क्या अधिष्ठान चैतन्य आत्मा प्रकाश उसका अनुभव करने की सामर्थ्यवान पुरुष को ही पंडित कहा जाता है। विवेकशालिनी बुद्धि पंडा तदस्य स्थिति पंडित पंडित ये इसका अर्थ है। निध्यासन प्रचयेन एकाग्र्या ऐकाग्र्यम आपन्नम अंतःकरणम यदा सहकार्य संपाद्य थे। जब निध्यासन के प्रचुर मात्रा में अभ्यास करते 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 एकाग्रता को प्राप्त हुआ जो अंतःकरण होगा वह सहकारी कारण संपन्न जब हो जाए तथा तत्सहकृत महावाक्य तब जो गुरुओं से सुना हुआ महावाक्य काम आता है। नहीं तो केवल प्रवचन के काम में रह जाता है अपना काम का नहीं रह जाता है। अहम ब्रह्मास्मि या बुद्धिवृत्ति उत्पत्ति जो अहम ब्रह्मा से बुद्धि उत्पन्न होती है तस्याम अभिव्यक्तो ब्रह्म भावा उसी वृत्ति में अपना ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है जो स्वतः अप्रोक्षतया वह स्व प्रकाश होने के नाते स्वतः अप्रोक्ष होने के नाते व्यवहार्यते दृश्यत्व उपचरित है। इसलिए वहां दृश्यते ऐसा औपचारिक प्रयोग हो गया। दृश्यते तो भाषाकार ने कहा था ना दृश्यते का मतलब साक्षात्कार होना अंकों से देखना ऐसा अर्थ नहीं करने का यहाँ पे। यो ही प्रयुक्त व्यवहार सतदृश इति प्रसिद्धम जो जिससे प्रयुक्त होकर व्यवहार किया जा रहा है उसको उसका दृश्य मान लिया जाता है। इसलिए साक्षात्कार का दृश्य मान लिया ब्रह्म को और कह दिया ब्रह्माकार वृत्ति का दृश्य रूपेण ब्रह्म में व्यवहार कर दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म जो है दृश्य नहीं है किसी वृत्ति का। कहीं दृश्यत्व तो मानने में फल व्याप्ति माननी पड़ेगी है ना। वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति तो यहाँ होता नहीं है ब्रह्म के मामले में। फिर भी औपचारिक व्यवहार कर दिया जाता है उसको भी कह दिया ब्रह्माकार वृत्ति से मैंने ब्रह्म को अनुभव कर लिया। इसलिए वह घटाकर घट को अनुभव कर घट को क्या कहते हो दृश्य कह देते हो। उसे ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म को अनुभव कर लिया तो अपने ब्रह्म को भी दृश्यत्व व्यवहार कर लेते हैं इतना ही है। वास्तविक दृश्य तो उसमें नहीं है। तत्प्रतिपत्ति उपाय माह लेकिन आप जो सूक्ष्म दर्शियों के द्वारा अपनी सूक्ष्म बुद्धि से वह प्रकाश हो जाएगा आपने जो कहा है वह कैसे होगा। लेकिन क्रम बताओ प्रक्रिया बताओ इसकी है। हमारे पास गलत छपी है तत्प्रति उपाय माह नीचे छप गई है ना ऊपर छपना चाहिए जिसके आवश्यक नया संस्करण में ठीक ही होगा। तत्प्रति उपाय माह यच्छेन वांग मनसि प्राज्यस तद यच्छे ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महतीन यच्छेत तद्यच्छांत आत्मनि। करना क्या है यच्छे वांग मनसी ज्ञानेन्द्रियों का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे खतरनाक कर्मेंद्रिय वाणी है। फालतू बोलना शुरू कर देती जो नहीं बोलना है जैसे बोल देते बक 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 कर देते सोचते नहीं कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है किससे क्या बोलना है और इससे बोलने का परिणाम क्या होगा कुछ नहीं सोचते। इसलिए शास्त्र में भी देखो सबसे पहले किसको पकड़े अच्छेद वांग मनसी और अंतकरण में डालने बोल दिया यानी कि वाणी को ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को ज्ञानेंद्रियों में ज्ञानेंद्रिय को अंतकरण में ऐसा नहीं कहा। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सारे को अंतकरण में डालना पड़ेगा और कर्मेंद्रिय में सबसे खतरनाक वाणी ज्ञानेंद्रिय में सबसे खतरनाक आंख और श्रोत्र। पहला आंख दूसरे नंबर में श्रोत्र। इसलिए कर्मेंद्रियों में से शुरू कर दिया। विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए अपने वाणी आदि समस्त इंद्रियों को अपना अंतःकरण मन में लीन करे। तदच्छे ज्ञान आत्मनि और उस मन का प्रकाश और बुद्धि में
ज्ञानात्मक आत्मा कौन है? ज्ञाने आत्मनि, दोनों सप्तमी अंत है। ज्ञाने को एक आदेश कार लोप, आत्मनि का विशेषण कर दिया ज्ञाने, प्रकाशात्मक ज्ञाने, प्रकाशात्मक ज्ञान से लेना यहाँ बुद्धि, एक क्रम के ना, और इंद्रिय पे परायर्थार्थ से परम मन, मन से तो परा बुद्धि, इसलिए यहाँ पर वांग से मनसी, मन के बाद बुद्धि, और उस बुद्धि को ज्ञानमात्मनि महति, महति आत्मनि ज्ञानम नियच्छेद। महदात्मा कौन बताया था? हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि। उसमें क्या करना है? ज्ञानम, मैंने अपनी व्यष्टि बुद्धि को लीन कर दो, व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में लीन कर देना। अब समष्टि बुद्धि क्या करेगी? तदच्छांत आत्मनि, और उस महत्त्व को, वह समष्टि बुद्धि को निर्विशेष निर्विकार और सर्वबुद्धि का जो साक्षीभूता, जो शांत आत्मा है, स्वरूपभूत ब्रह्म है, उसमें लीन कर दिया जाएगा। आगे काम स्वतः हो जाता है। बस यहां से समष्टि में लय होने तक की देरी है। बस व्यष्टि को समष्टि में लय, वो कठिन काम है, क्योंकि व्यष्टि अपने अहम को त्यागने नहीं चाहते। समस्या तो है, मैं सारा अहम का एक हिस्सा हूं मानने को तैयार नहीं है। वो अपना अहम लेके चलता है। अपने अहंकार कौन छोड़ा है? डांट कर दो अहंकार पे, एकदम रोने शुरू कर देगा, भाग जाएगा। भागने की बात करेगा, डांट पड़ जाएगा तो क्या करेगा? छल कपट झूठ बेईमान कुछ झूठा माटा बोल के भाग जाएगा। ये चक्कर हो जाती है। अहंकार जो व्यष्टि कह रहा है, ये छूटना मुश्किल है। बाकी सब हो सकता है, आप बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बाह्य इंद्रियों को ठंडा कर दिया, कर्मेंद्रियों को बिल्कुल हम कुछ नहीं करेंगे, खाना पीना भी नियंत्रण कर दिया, बिल्कुल सात्विक खा लिया, मन भी शांत हो गया इसी वजह से। और सात्विक खाना खाओगे तो अपने आप सब रजोगुण कम होएगा ना। रजोगुण के अनुकूल भोजन खाओगे तो रजोगुण बढ़ेगा, ठीक है ना। मिर्ची वगैरह खाएंगे ज्यादा, प्याज लहसुन मिर्ची वगैरह खाते हैं तो क्या होगा? तमोगुण और रजोगुण तो बढ़ेगा। अब सात्विक आहार खाओगे, सात्विक बुद्धि बनेगी। भले व्यवहार आपका इतना बुद्धि काम नहीं करेगा व्यवहार में, सात्विक बुद्धि व्यवहारिक नहीं होती है। सात्विक बुद्धि व्यवहारिक बहुत गलतियां करते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं। इसीलिए हम लोग क्यों धोखा खाते हैं? क्योंकि हम लोग सात्विक बुद्धि वाले हो जाते हैं, समस्या हो जाती है। और वो है सब रजोगुणी लोग हैं, छली कपटी लोग हैं, और वो आसानी से ठग देते हैं। मीठे मीठे बन कर गए हैं, ठग देते हैं वो लोग। ये समस्या है। और गृहस्थी जितने हैं सब तो प्याज लहसुन अंडा मांस मछली मिर्ची खट्टा फिट्टा सब खाते कि नहीं खाते गृहस्थी है। इसीलिए उनसे बहुत सतर्क रहना पड़ता है। गृहस्थियों से तो बहुत बच के रहना। गृहस्थी कब ठग देते हैं, कब क्या करते हैं, कोई भरोसा नहीं। हाँ, बोलने में बहुत उस्ताद, इतना मीठा बन जाएंगे मतलब से, और मतलब से नखरे भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा मुश्किल होता है इसलिए व्यवहार करना। इसे साधु का बस की बात नहीं। इसे बनिया साधु बन जाए, क्षत्रिय साधु बन जाए, वो इन लोगों को ठीक कर देगा, पाठ पढ़ा देगा, इनको ठीक कर देता है। गृहस्थी जिसमें देखो वो आश्रम सफल है जहां पर कोई कोठारी वगैरह ब्राह्मण साधु नहीं है। जो क्षत्रिय साधु हो रखा है ना, वैश्य साधु हो रखा है, वो आश्रम बढ़िया चल रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और सारे गृहस्थी को अच्छी तरह से नचा देते हैं, सबका जेब काट देते हैं। और यार तो साधुओं की भी जेब काट लेते हैं। जब ब्राह्मण साधु हो तो उसकी भी जेब काटना शुरू कर देते हैं। बेचारे के पास जहाँ तहाँ से 2-4 रुपया आया है उसको भी लूट के ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये गृहस्थियों का दुर्दशा है। इसलिए यहाँ तक की समस्या तो है ही, सात्विक आहार बनाना ही कठिन हो जाता है कि रसनेन्द्र को जीतना पड़ेगा। और ये रसनेन्द्र में वाणी भी बैठी हुई है। रसेंद्र जहाँ है जीवा, वही तो वाणी भी है, वाघ इंद्रिय भी है। दोनों एक गोलक में 2 इंद्रिय काम करती है, रसनेन्द्रिय और वाघ इंद्रिय, कर्मेंद्र और ज्ञानेन्द्रिय दोनों है वहां। बाकी सभी गोलकों में एक इंद्रिय, या तो ज्ञानेन्द्रिय या तो कर्मेंद्रिय है। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला काम है ज्ञानेन्द्र और कर्मेंद्रियों को सात्विक आहार के माध्यम से अपने संतुलन में, कंट्रोल में, नियंत्रण में करके मन में उड़ेल देना। और उस जब मन में उड़ेल दिया, अब मन को भी प्राणायाम के द्वारा, वो भी यदि अन्न के द्वारा काफी नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन वासना इतनी है ना, वो वासना तंग करती है और प्राणायाम के उसको स्तब्ध करनी पड़ेगी। इसलिए
मूर्छा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और जो है कपाल भाती प्राणायाम इत्यादि प्राणायाम के उसको मन को एकदम शांत करना, नियंत्रण में लाया जाए। आप जब मन भी नियंत्रण में आ गया, सात्विक भी हो गया, अन्न से सात्विक भी, अन्नमय ही प्राण मन का दिया ना, अन्नमय ही मन, आपोमयी प्राण और तेजोमयी वाक है। इसलिए जब मन भी नियंत्रण में आ गया तब आप उसको बुद्धि में उड़ेल देना। अब मन में अहंकार, यहां पर लोग पूछ सकते हैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त चार है ना, और चार को आपने दो ही कह दिया, मन और बुद्धि। अहंकार कहाँ है? तो अहंकार और मन को एक कर दिया, बुद्धि और चित्त को एक। इसे ज्ञान आत्मनि प्रकाश आत्मा ऐसा व्याख्या करेंगे ना, बुद्धि के साथ चित्त को जोड़ दिया है, एकीभूत कर दिया। इसे मन को शांत होने का मतलब मन के साथ इंद्रियां, जो कि केवल अन्न से नहीं नियंत्रण होगा ना, अहंकार। अन्न के द्वारा मन को भले शुद्ध कर सकते हो, लेकिन अन्न के द्वारा अहंकार को कहां से ठंडा करोगे? इसलिए उसके लिए अलग साधना करनी पड़ेगी, वैराग्य करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, कर्मयोग। तो सेवा से ही अहंकार थोड़ा उतरता है। तो सेवा में सब तरह का बात सुनने को मिलता है। जब करोगे ही नहीं तो दोषारोपण कहाँ से होगा? करने पर तो दोषारोपण होगा। जब करोगे तब कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ये ऐसा कर रहा है, वैसा करेगा, कोई कहेगा ढंग ढोंग कर रहा है। ये तुम सेवा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, पहचान क्या है भाई? किसके हृदय को फाड़ के देखा जाए ये ढोंग कर रहा है कि श्रद्धा से कर रहा है? असली बात क्या होती है, जो खुद करना नहीं चाहते दूसरा करने वाले पर ढोंग का आरोप लगा भी देते लोग। ऐसा भी होता है व्यवहार में। तो खुद आलसी, खुद करना नहीं चाहता और दूसरा कर रहा है तो कहे वो ढोंग कर रहा है, बोल देंगे बेचारा, उसको भी करने से रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी होता है, दोनों तरह होता है, दोनों तरह। और कुछ भाषा ढोंग कर रहे, अब पता कैसे चला कौन ढोंग कर रहा है, कौन सच्चाई में कर रहा है? इसलिए हम कहते जो करने वाला ही जाने। जो ढोंग कर रहा है तो उसका अंतरण शुद्ध नहीं होगा, बल्कि और मलिन हो जाएगा, और जल्दी उसको ऐसे छुट्टी मिल जाएगी, जल्दी ऐसे भाग जाएगा। जी अहंकार जो ज्यादा होते हैं इस मार्ग में आ जाते हैं, जैसे मतलब कर्मचारी है इस मार्ग में, तो उनको मतलब काम करने में दिक्कत ज्यादा पड़ जाता है। इसलिए तो कर्म करना जरूरी है अहंकार को काटने के लिए। दूसरा रास्ता क्या? दूसरा रास्ता कुछ नहीं, उपासना है। दूसरा रास्ता क्या है? उपासना है। अब मंदिर में जाकर मत्था टेको, 108 नमस्कार करो। एक महात्मा बता, कई बार बता चुका हूँ, थे वहाँ उत्तरकाशी में, वो यही करते थे। अपनी कुटिया में, उनकी छोटी सी कुटिया मिली थी काली कमली वालों की तरफ से, तो कुटिया पर रहते, चारों तरफ में सब्जियां बोते थे। अपना सब्जी कभी नहीं खाया उन्होंने, जो वहाँ उगता था, अपने जो मेहनत किया है वह एक भी दाना सब्जी कभी नहीं खाते थे। भिक्षा में जो मिल गया उसी को खाना है। वहां जो सब्जी उगता था वो पढ़ने आते थे, सत्संग के बहाने से स्वाध्याय थोड़ी होगी सुनने के लिए आते थे कैलाश आश्रम। जब यहाँ जितना वहाँ सब्जी होता था, उनके छात्र जो बनाए उगाया उन्होंने, वो सारा सब्जी ला करके वहाँ भगवान को चढ़ा के 108 चक्कर, प्रत्येक चक्कर साष्टांग प्रणाम। लोग देखते थे महात्मा इतना प्रणाम कर रहा है, और जान के करते थे। सारी दुनिया से प्रणाम हम तो करा लेते हैं, हम किसको प्रणाम करें? किसको करते ही नहीं, अहंकार है। और गृहस्थ को तो करोगे नहीं, ज्यादा नमन करोगे, हाथ भी नहीं जोड़ेगा, महात्मा है कैसे हाथ जोड़ेगा गृहस्थ के सामने? अहंकार है। तो इसलिए चलो अपने अहंकार को भगवान के सामने छोड़ दो, लोग भी देखेंगे भाई कल से प्रणाम तो कर रहा है। उस बहाने उपासना के माध्यम से वो अहंकार को तोड़ रहे। सब्जी को उगाना, वहां मेहनत कर रहे हैं, वैराग्य उसके प्रति आसक्ति ना हो, वो खाएंगे नहीं, उसको आश्रम में लाके डाल दिया सेवा में लोगों को। ये विशेषता थी ना उनकी। वो यही कहते थे अपने अहंकार को शांत करने एक ही रास्ता है, यदि कर्मियों कर नहीं सकते हो तो उपासना करो। तो मैं उनको कहता, लेकिन महाराज उपासना की भी अहंकार हो जाएगा तो क्या करूं? उपासना की भी तो अहंकार हो जाएगा। मैं देखो कितने उपासना करता हूँ, जैसे आपको भी होता होगा, मैं देखो 108 नमस्कार करता हूँ। हाँ तुम ठीक करते हो। कभी कभी आ जाता है, तो मेरे से कोई साधु नहीं है। पब्लिक में हम साष्टांग दंडक मारते हैं, जिस तो साष्टांग दंडक भी नहीं मारते भगवान को भी। मैं तो इतना तो कर रहा हूँ करके मेरे को कभी कभी आ जाता है। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, उपासना से भी अहंकार हो सकता है। तब वो कहते अपना करते जाओ, बीच बीच में आएगा अहंकार का स्वभाव है, वो आएगा, धीरे 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 नष्ट होएगा। इसे सबसे सरल तरीका इसका कर्मयोग ही है। इसलिए सब शास्त्रों में
कर्मयोग को दिया, और जो बुद्धि वासना की शुद्धि के लिए उपासना, अहंकार का नाश के लिए नहीं। मुख्य रूप में शास्त्र सिद्धांत क्या है? अहंकार निवृत्ति के लिए कर्मयोग, वासना निवृत्ति के लिए उपासना, उसे वासना क्षय हो जाए, वो भी निष्काम भाव से दोनों किया जाए तो। ज्ञान मात्र महत नियच्छेद, तब भाष्यकार कहते अच्छेत मैंने नियच्छेद, उड़ेल दो, उसमें लय कर दो, लीन कर दो इंद्रियों को। उपसंहरित कौन? प्राज्ञो विवेकी, जो प्राज्ञ जो विवेकी पुरुष वही तो कर पाएगा। किसको उड़ेलना है और कहा उड़ेलना है? किम? वाग वाच, अपने वाणी को, अपने वाग इंद्रिय को। वाग अत्र उपलक्षणार्थ सर्वेशम इंद्रियाणाम, आगे ना वाग यहां उपलक्षण है सकल इंद्रियों का। तो उनको कहां डालो? कुआं कहां उड़ेल दे? इसको गंगा जी में डाल दे, जीवा को काट गंगा जी में डालने से फायदा नहीं। मनसी, दीर्घकार कैसे हो गया मंत्र में? तक मनसी छांदसम दैर्घ्यम, सप्तमी में मन से रस विकार होना चाहिए ना। दीर्घ दिख रहा है, द्विवचन दिख रहा है, प्रथमा द्विवचन में ऐसे मना मनसी मनांसी, दो मन में डाल दो, ऐसा भी अर्थ हो रहा है। दो मन ऐसे कैसे पकड़ेंगे? इसलिए वो दीर्घ छांदस है, होना चाहिए तो सप्तमी रस्व होना चाहिए मनसी। तच्च मनो, और उस मन को यच्छेद नियच्छेद उपसंहरेत, संहार कर दो, लय कर दो। कहा? ज्ञाने प्रकाश स्वरूपे बुद्धौ आत्मनि, प्रकाश स्वरूप आत्मा में अर्थात बुद्धि में। कहते उसको आपने आत्मशब्द कैसे प्रयोग कर दिया बुद्धि के लिए? तब कहते बुद्धि री मनादिकरणानि आपनोति आत्मा। बुद्धि क्या करती है? मन आदि करणों को अपने में लय कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, उन सबको अपने के साथ अभेद करके ग्रहण कर लेती है, इसलिए उसका नाम आत्मा। आपनोति आत्मा, ये व्युत्पत्ति यहाँ पर अनेक व्युत्पत्तियों में से भी है आपनोति। यदापनोति यदा दत्ते है ना पुराण का श्लोक, यदापनोति यदा दत्ते, सब पहला अंश को ले लिया आपनोति इति आत्मा प्रत्यक तेषा, उन सब का प्रत्यक, प्रत्यक का मतलब क्या अर्थ कर चुके थे कल? स्वरूप, उन सब का कारण है, स्वरूप है, अंतरतम है कि नहीं? इसीलिए कह दिया प्रत्यक तेषाम ज्ञानम, मैंने उस ज्ञानम का आगे उत्तरार्ध का पहला शब्द ज्ञानम मैंने बुद्धिम, उस बुद्धि को कहा डालू? आत्मनि महति प्रथमजे नियच्छेद, प्रथमज कौन? हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ में उसको उड़ेल देना है, लय कर देना है। प्रथमजवत स्वच्छ स्वभावकम आत्म विज्ञानम आपादेत इत्यर्थ, कहने का मतलब अपने आप को प्रथमज के समान, प्रथमजवत स्वच्छ स्वभावकम, अत्यंत सात्विक स्वच्छ स्वभाव वाला अपनी आत्मा को, आत्मनो विज्ञानम, अपने आत्मा का जो ज्ञान है, स्विषय जो विज्ञान है, उसमें स्वच्छता, स्वच्छ स्वभावकता का आपादन करनी चाहिए। कहने मतलब क्या? अपने अंतर्गुण को इतना शुद्ध कर दो जो कि समष्टि हिरण्यगर्भ के समान हो जाए। इतनी अंतर्गुण शुद्ध होनी चाहिए जितनी हिरण्यगर्भ का अंतर्गुण शुद्ध। प्रथमजवत अपने आत्मनो विज्ञानम, आत्मनो विज्ञान का मतलब क्या? अपना अंतःकरण में सुसुर विज्ञान को इतनी आपादन कर दो कि वो स्वच्छ स्वभावकम प्रथमजवत हो जाए, उसकी स्वच्छ स्वभावता प्रथमज के समान हो जाए। क्योंकि आप हिरण्यगर्भ तो हो नहीं सकते शरीर में रहते हुए, साधना है ना ये, शरीर में रहते हुए हमने साधना पूर्वक हमें आत्मानुभूति करना है, आत्म साक्षात्कार के लिए विधि बताया जा रहा है। हम यदि समष्टि में विलीन हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? विष्टि तो रहा नहीं फिर। इसे कहने का तात्पर्य बता भाष्यकार, आप इस विष्टि को लय करके समष्टि में लीन हो जाना, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है आप इस विष्टि में रहते हुए अपने अंतःकरण इतनी शुद्ध कर दो जो कि हिरण्यगर्भ के अंतःकरण के बराबर हो जाए। अर्थात हिरण्यगर्भ में आत्म संबंधी विज्ञान जैसा स्वाभाविक है, स्वच्छ है, वैसे आपके अंदर भी वह आत्म विषय विज्ञान स्वच्छ और स्वाभाविक हो जाना चाहिए। शास्त्र का शब्द का उत्पन्न बनावटी ज्ञान नहीं, इसे क्यों स्वच्छ नहीं करे, स्वाभाविक भी होनी चाहिए।
पर आयत्त नहीं स्वरूपगत होनी चाहिए। इसे कहते हैं स्वच्छ और स्वभाव, स्वच्छ स्वभावकम। कि हिरण्यगर्भ के पास जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान कैसा है? स्वच्छ स्वभाव वाला है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान वाले आप भी हो जाइए, स्वच्छ स्वभाव वाले हो जाइए। तंच महांतम आत्मान यच्छेच्छान्ते सर्वविशेष प्रत्यस्तमित रूपे अविक्रिय सर्वांतरे सर्वबुद्धि प्रत्यक्ष प्रत्यसाक्षिणी मुख्य आत्मनि। और उस ऐसा जो आपका अंतकरण हो जाए, अत्यंत विशुद्ध स्वच्छ स्वभाव वाला अंतकरण जब हो जाए, उस आत्मा का विज्ञान कितनी अभ्यास कर दिया, अभ्यास कर दिया, अभ्यास कर दिया, अभ्यास कर दिया, कितनी स्वच्छ हो गई वह अंतकरण। अब वो क्या हो जाएगा? तब ब्रह्माकार की सारी वृत्तियां ब्रह्म अभिन्न हो जाए। किंचित अपनी उपाधि का उपहितता जो है वो उपहितत्व खत्म हो जाए, उसी का नाम उपसंहार कर देना। अर्थात औपाधि की लेश मात्र जो अहंता है वो मिट जाएगा। जिसे रहता है मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये त्रिपुटी में धीरे धीरे क्या हो रहेगा? ध्यान क्रिया रह जाती है, ध्यातृत्व खत्म होता है। और ध्यान क्रिया भी अपना विषय भूता जो ध्येय के साथ लीन हो जाता है, अक्रिय रूप। और ध्यान रूपी क्रिया भी अक्रिय रूपता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ध्येय दोस्तों क्या है? अक्रिय, इसलिए अविक्रिय। अविक्रिय रूप के साथ वह क्रिया लीन हो जाएगी, खत्म हो जाता है। लगाने का मतलब क्या? उसे वह भी एक दृश्य रूप में दिखाई देता था, वह दिखना बंद हो जाएगा। महानतम आत्मानम, उस समष्टि के साथ अभेद किए के समान जो आप अंतकरण शुद्धि कर लिए हो, उसको इच्छेद कहा? शांते सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे। आगे ना, शांत है का मतलब क्या? सकल उपाधिकृत विशेषता समाप्त हो चुके, नष्ट हो चुके प्रत्यस्तमित स्वरूप है वो। ऐसा स्वरूप में केवल सर्व विशेष सर्वोपाधि वह समाप्त हो गई, इतना ही नहीं बल्कि क्रिया भी नहीं रह गई, अविक्रिय। ऐसे जो सर्वांतर था, बुद्धि के सकल प्रत्ययों का, वृत्तियों का साक्षी भूता मुख्य आत्मा में ही वो एकीभूत हो जाता है, मुख्य आत्मनि। तब कहते क्रमेण एवं विषय दोष दर्शन अभ्यास आंध्री अवतरण के अगले मंत्र के बहुत सुंदर दे रहे हैं। क्रम पूर्वक जब इस प्रकार से विषय दोष दर्शन के और अभ्यास, इन दो विषय दोष दर्शन और अभ्यास दो के अंदर क्या किया आपने? बाह्यकरण अंतःकरण व्यापार प्रविलापने, बाह्यकरण अंतःकरण व्यापार का विलय कर देने पर प्रविलापन करते हो कह पुरुषार्थ, प्रविलापन करने वाला उस कर्ता की वह पुरुषार्थ क्या होगा, कहा पुरुषार्थ सिद्धि, उसकी कौन सी पुरुषार्थ की सिद्धि होगी? इत्यतः एवं पुरुष इत्यादि ना। क्या सिद्ध होगा ऐसा करने से? इतनी मेहनत करके सारी दुनिया में दोष दर्शन किया, सब चीजों से विरक्त हो गया, और जो वासना की वजह से अंदर से तो वेग का भी निरोध कर लिया। यह ना दोष दर्शन करने से मात्र काम चलेगा नहीं। सामने जो इंद्रिय के पास आ गए उनमें दोष से विरक्त हो गया, लेकिन अंदर से जो उठ रहे हैं उसके लिए क्या कहा? उस वेग का निरोध करना पड़ता है। दोष दर्शन के बाद में वेग निरोध मुख्य है। तो वेग निरोध हो जाता है तब क्या भोग्य रह गया? आत्मा ही भोग्य रह गया। ये तो वहां का ना क्या पाला पहले? निर्द्वंद्वता, निस्संगता, दोष दर्शन, वेग निरोध, आत्मनिभोग्यता। गीता में पंचम अध्याय में यही मुख्य साधना बताई गई है। सबसे पहले निर्द्वंद हो जाओ, काम क्रोध से रहित हो जाओ, फिर निस्संग हो जाओ, फिर दोष दर्शन करके विरक्त हो जाओ। विरक्त होने के बाद में वेग जो आ रहा है उसके वेग का निरोध करो, तब भोग्य क्या रह जाता? आत्मा। आत्मा को अपने भोग्य पर लक्ष्य बना डालो तो व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। और सारी बात को एक तरह से कोई हान किस तरह संक्षेप में बोल दे रहे हैं, विषय दोष दर्शन अभ्यास ने कह दिया। सब आ गया इनमें, सारी बात इतने में उन्होंने कह दिया। कहने के बाद कहते हैं कि वो पुरुषार्थ क्या सिद्ध होगा, वही बताने के लिए भाष्यकार आरंभ कर रहे हैं। अगले मंत्र के अवतरण का लंबी छोड़ी दे रहे। एवं पुरुषः आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य। इस प्रकार से जो कोई भी साधक मुमुक्षु पुरुष
स्वस्वरूप में, आत्मा में सर्वम प्रविलाप, सारी चीज को विलय कर डाला। क्या सारी चीज को विलय कर दिया? सर्वम से क्या क्या लोग है? नाम रूप कर्म त्रयम, और कुछ नहीं, जगत में तीन ही चीज है। नामात्मक जगत है, रूपात्मक जगत है, कर्म है। नाम रूप कर्म, ये तीनों, इनकी सर्वम वो कैसे विलापित कर देगा? वो उसको समझा रही है, मिथ्या ज्ञान विजृंभितम। क्योंकि कैसा है वो? मिथ्या ज्ञान के वजह से वो महिमा उनकी दिखाई दे रही है। सब मिथ्या ज्ञान की महिमा है। नाम रूप कर्म का त्रयात्मक संपूर्ण जो जगत है वह मिथ्या ज्ञान की महिमा से दिखाई दे रही है। उसको जो है वो अपने आत्मा में लय कर दिया। उन्हें कैसे कर देंगे? मिथ्या ज्ञान से भाषित होने वाले मिथ्या विषयों को जो विलय कर दिया आत्मा में, ये कैसा होगा वो आगे बताएंगे। पहले और वर्णन करते हैं नाम रूप कर्म जो त्रय है और किस प्रकार के वो क्रियाकार फल लक्षणम स्वात्मयाथात्म ज्ञान है ना प्रविलाप्या, उसके साथ होगा। और किस प्रकार का है ये? मिथ्या ज्ञान से विजृंभित नाम रूप कर्म त्रयात्मक, और कैसा है वो? क्रियाकारक लक्षण। ये नाम रूप त्रय, नाम रूप कर्म किस प्रकार से विभक्त है अपने आप को? क्रिया और कारक भाग विभाग न विभक्त होकर के विद्यमान मिथ्या ज्ञान से प्रदर्शित विजृंभित इस संपूर्ण जगत को वह अपने आत्मा में लय कर दिया। आत्मा में मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान से भाषित वस्तुओं को लय कैसे कर देगा? तब कहते हैं वो स्वात्म यथार्थ ज्ञान, आत्मा अपनी आत्मा की यथार्थ ज्ञान के द्वारा लय हो जाता है। क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं, लय कहां से कर दो? यदि कोई कहे आपको जो मिथ्या ज्ञान दिखाई देता रजत को शुक्ति में लय कर दो, तो कैसे करोगे आप? कोई रजत है क्या? कहीं कोई चीज को गला उलू करके हम शुक्ति में मिला देंगे? तो लय करने का मतलब यही होता है अधिष्ठान ज्ञान कर दो तो अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब तब अपने आप क्या हो जाएगा? अपने आप मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के विषय भूता जितने भी थे नाम रूप कर्मात्मक जो रजत आदि सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए स्वात्म यथात्म ज्ञानेन प्रविलाप्य, पूर्व में अन्वय कर देना, प्रविलाप्य आत्मनिश्रम प्रविलाप्य। उसको पहले दृष्टांत तो समझा दे, तीन दृष्टांत दे रहे। विलय करने की तरीका कैसे अधिष्ठान ज्ञान हो जाएगा झटी थी है? कहते मरीच्युदक रज्जु सर्प गगन मलानि इव, मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन इव स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवति। वह पुरुष क्या हो जाएगा? वह पुरुष स्वस्थ हो जाएगा, सारी बीमारी गई उसकी है। ये संसार में भयंकर रोग है जो, यही मिट जाएगी उसकी, भव रोग स्वस्थ हो जाएगा, प्रशांत चित्त हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। ये फल बीच में दृष्टांत दिया। मरीचि में, मरीचि उदक कहा दिख रहा है? वो मरीचि में दिख रहा है। रज्जु सब कहा दिख रहा है? रज्जु में। गगनमल कहा दिख रहा है? गगन में। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, क्यों तीन दृष्टांत दिए? एक से काम चलता था, है तो भ्रम तीनों ही। पहले में देखो मरीचि में उदक कब दिखता है? खूब प्रकाश है, खूब प्रकाश होने पर भी दिख रहा है, भ्रांति हो रही है। क्यों? दूरत्व दोषात। और दूसरे में रज्जु सर्प मंदांधकार, जान के ऑपोजिट दृष्टांत। एक पूर्ण प्रकाश विद्यमान काल में भ्रांति दूरत्वात्, दूसरा मंदांधकार दोषात, और तीसरा क्या है? गगन में मल क्यों दिख रहा है? अध्यारोपात। वहां न प्रकाश से कोई मतलब ही नहीं है, न दूरत्व दोष है न मंदांधकार है, किंतु वहां अध्यारोप हो रहा है मल का। इसमें तीनों में ही अध्यारोप है ही, लेकिन एक दूरत्व दोष के विषय अध्यारोप हुआ, दूसरे मंदांधकार के दोष के विषय अध्यारोप हुआ, और तीसरे में केवल अध्यारोप है झूठा। से मरीचि का ज्ञान से क्या हुआ? मरीचि जल का भ्रम निवृत्त हो गया और जल भी निवृत्त हो गया। इसी प्रकार रज्जु का ज्ञान से क्या हुआ? वह रज्जु सर्प और वह भ्रम ज्ञान दोनों निवृत्त हो गया। क्रमशः विशिष्ट पहले वाले को ऐसे समझना है
विशिष्ट प्रकाशात्मक आत्मा में अनात्म भ्रांति है। मरीचि क्या है? विशिष्ट प्रकाश है, उसमें क्या हो गया? उदकम जलम अनात्मा का भ्रांति। और रज्जु क्या है? अनात्मा जड़ है, उसे सर्प चेतन आत्मा की भ्रांति कर लिया। आत्मा में अनात्मा की भ्रांति पहला, दूसरे में अनात्मा में आत्मा की भ्रांति, और उन दोनों को सिद्ध करना चाहते हैं वास्तव में असंबद्ध है ये। इसके लिए गगन में मल की भ्रांति दिखा दिया, असंबद्धता को। पहले वाला क्या है? आत्मा के मरीच क्या है? विशिष्ट प्रकाश है। उसे दूरत्व दोष की वजह से, सूक्ष्मत्व दोष की वजह से क्या हो गया? अनात्मभूत जल का भ्रांति। ठीक है। और दूसरे नंबर में क्या है? रज्जु जड़ है, अनात्मा है, उसे सांप चलता हुआ दिख रहा है, वो भुसभुस करता हुआ दिख रहा है, तो चेतन आत्मा की भ्रांति, अनात्मा में आत्मा की भ्रांति। ये दोनों अध्यारोप है। इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, असंबद्ध का अध्यारोप है ये। मरीचि में जल असंबद्ध है और रज्जु में सर्प भी असंबद्ध है। चाहे आप आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप कर दो, चाहे अनात्मा में आत्मा का अध्यारोप कर दो, दोनों ही अध्यारोप सदा ही असंबद्ध का ही होता है। जैसे जड़ में जड़ का अध्यारोप हुआ है, कहा? गगन में मल, असंबद्ध का आरोप हुआ। गगन क्या है? जड़ है। मल भी जो धूड़ी उड़ी हुई है वो भी जड़ है। जड़ का जड़ इसमें संबद्ध हो सकते थे तो भी असंबद्ध ही है वहां, क्योंकि आकाश में किसी भी चीज का संबंध ही नहीं होता। इसे जान करके गगन मन दृष्टांत दिया गया। असंबद्धता ही अध्यारोप का मूल बीज है स्थापित करने के। असंबद्ध वस्तु को ही आप अध्यारोप कर सकते हैं, संबद्ध वस्तु का कभी अध्यारोप होता नहीं है। इसलिए जान के तीन दृष्टांत की समझा रहे भाष्यकार। अनात्मा में आत्मभ्रांति हो, चाहे आत्मा में अनात्म भ्रांति हो, दोनों ही वास्तव में असंबद्ध वस्तु का होने के नाते, इसी वजह से तो हम क्या कर रहे हैं, उस अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो क्या होगा? भ्रम और भ्रम विषय निवृत्त हो जाता है। यदि नित्य संबद्ध होगा तो निवृत्त कैसे होगा? यदि रज्जु में सर्प संबद्ध होकर के भ्रांति है तो रज्जु का ज्ञान होने के बावजूद सर्प थोड़ी हट जाएगा वहां से, वह संबद्ध है। इसे मरीचि में भी उदक इसी प्रकार जैसे इन दृष्टांत में समझते हो, उसी पर सारा जगत जो है क्रियाकारकात्मक, जो क्रियाकारक फलात्मक, नाम रूप कर्मात्मक, ये संपूर्ण जगत जो मिथ्या ज्ञान से जन्मित आत्मा में, उस आत्मा का यथार्थ ज्ञान करते ही बराबर ये सब के सब निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि ये सब अध्यारोप थे मिथ्या ज्ञान के द्वारा। अतएव जब मिथ्या ज्ञान निवृत्त हुआ, ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाने से ही मिथ्या ज्ञान के द्वारा प्रतिभाषित जो पदार्थ थे, जो असंबद्ध पदार्थ होने के नाते, वे असंबद्ध पदार्थ भी निवृत्त हो जाते हैं जब आपको अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान हो जाए। उसे लाभ क्या होगा? सबसे पहला फल है स्वस्थ। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ, वह स्वस्थ हो जाएगा। आज देखने में शरीर स्वस्थ है सभी का, शरीर सबका लगभग स्वस्थ रहता है। नहीं भी है स्वस्थ रखने के लिए दवा दवा खा कर करके जो काम चला लेता है, नहीं, लेकिन सभी का मन तो अस्वस्थ है। मन किसी का भी स्वस्थ नहीं है। विभिन्न प्रकार की कामनाएं खिचड़ी पक रही है, कब कुछ चाहते कभी कुछ चाहते, विकल्पों में फंसा पड़ा है, संकल्प विकल्प चल रहा है, सारी दुनिया का यही हाल है। तो मन तो अत्यंत अस्वस्थ है। जब मन अस्वस्थ है तो बुद्धि कहां से स्वस्थ हो जाएगी? वो भी अस्वस्थ ही है। जब मन बुद्धि दोनों अस्वस्थ हो गए तो सारा अंतःकरण ही अस्वस्थ है, सूक्ष्म शरीर ही अस्वस्थ है। भले बाहर से स्थूल शरीर स्वस्थ हो, इन व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर सदा अस्वस्थ ही है। वह कब स्वस्थ होगा? इसीलिए जब वह अंतःकरण अपना असली कारणभूत जो ब्रह्माधिष्ठान है, उस अधिष्ठान आत्मा का अनुभूति कर ले। बुद्धि जब ब्रह्माकार वृत्ति कर ब्रह्म को अनुभूति कर लेगी तब वो स्वस्थ हो जाएगा, तो शांत आत्मा प्रशांत आत्मा हो जाएगा। प्रशांत आत्मा प्रशांत अंतःकरण वाला हो जाएगा। सारा संग विकल्प निश्चय अध्यावसाय इत्यादि कर वृत्तियां जो चलती रही, सारी वृत्तियां खत्म। तब
कृतकृत्यो भवति। तब यह नहीं कहेगा मेरे को करना बाकी है, वो करना बाकी है, कुछ भी करना बाकी नहीं। ये तो जिसलिए ऐसा है, अतः तदर्शनार्थम अनादि विद्या प्रसुप्ता, इसलिए उस आत्मा का दर्शन करने के लिए अनादि विद्या में जो सोए हुए समस्त जीवों को यमराज जी जगाते हुए कह रहे हैं। क्या कहते हैं? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पदस्तत् कवयो वदन्ति। अरे अज्ञानियों, उठ जाओ, अविद्या में सोए हुए मूर्खो, उत्तिष्ठता, जग जाओ कह रहे हैं, उत्तिष्ठता। और जागृत दूसरे नंबर में कहते हैं जागृत, उठो और संपूर्ण आनंद की बीजभूत अज्ञान निद्रा से जागो। कि उठने के बाद भी थोड़ा आलस रहता है, ये जरा अभी घड़ी देखेंगे 5 मिनट बाकी है, चलो 5 मिनट और सो जाएंगे, सोचेगा। बच्चे होते हैं, अरे अभी स्कूल के लिए बहुत टाइम है, बोलेंगे रजा से बाहर नहीं आती, ठंडी में तो विशेष रूप। तो इसी तरह से यहाँ भी है, कहते हैं इसलिए कहते उत्तिष्ठता के बाद जागृत, जगो अच्छी तरह से, होश में आ जाओ। केवल जगने से काम नहीं रह चलता है, जगने के बाद भी बदहोश रहता है, वो आधा होश में रहता है, आलस रहती है, सब कुछ रहता है, तो उसको दूर करो। जागृत प्राप्य वरात, वरान है ना, दंती नकार हो गया किस सूत्र से? अनुनाज के अनुनाज को वो पंचमी है वरात, परमने श्रेष्ठ पुरुषात आचार्याद प्राप्य, इसी ब्रह्म ज्ञानम प्राप्य, आचार्य से अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य उनके तदर्थों को सुन करके निबोधता, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा पास जाकर उस परमात्म को, आगे आत्मस्वरूप को जान करके अच्छी प्रकार से जान करके उसी में मैंने निबोधित मैंने अच्छे प्रकार से जानो। उनसे पहले जानना जरूरी है, जान लोगे फिर उसका मन निध्यासन की बात आती है। अब उससे आगे दे भाई, लेकिन आगे की रास्ता इतना आसान नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, जैसे पैनी की हुई छुरे की धारा है, तीक्ष्ण और दुस्तर, दुर्गम पता, क्योंकि मार्ग कैसा अध्यात्म मार्ग दुर्गम पता, अत्यंत तीक्ष्ण और दुस्तर मार्ग है। तत्वज्ञानी पुरुष उस मार्ग को वैसे ही दुष्प्राप्य बतलाते हैं। कवय तत्व उस मार्ग के बारे में कवयो वदंती, कवय लोग मेरे विद्वान लोग मनीषी लोग बताते हैं कि यह मार्ग में उसी प्रकार से दुष्प्राप्य है जिस प्रकार से बाहर में भी दुष्प्राप्य मार्गों का आप देखते हैं। ये कितना सुंदर पहाड़ दिख रहा है, कितना, अरे 14 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, नीलकंठ पहुंच जाएंगे। लोग सोचते हैं शुरू शुरू में पहली बार आएगा, अरे 14 तो कुछ नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। जब चढ़ेंगे तब पता चलता है, पसीना छूटता है, 4 जगह बैठता है, नहीं 4 बार चाय पिएगा, पानी भी कितने बार पीना पड़ेगा। इस बीच वैसे भी कई बार कई पड़ाव है, वहाँ विश्राम करेगा, वो नहीं रुकेगा, 10 मिनट बैठेगा, लंबा श्वास लेगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तब शीतलीकरण के बाद फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे धीरे 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 लक्ष्य में पहुंच जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कितना पत्थर है, कांटे हैं, नहीं जोंग है, मच्छर है, क्या है क्या नहीं, परेशान करते रास्ते। और वहां पे कोई हाथी का लीद दिखा, वैसे काम नहीं, हाथिया हो गया, ताजा दिख रहा है, यही आसपास में होगा। इसे कहीं शहर ने दहाड़ दिया फिर तो और क्या कहना, और हालत खराब हो जाएगी उसकी, जाने की हिम्मत भी नहीं करेगी, यहीं से वापस लौट जाएगा। शहर आवाज दे रहा है चलो वापस। तो वही हाल यहाँ पर भी है। इस अध्यात्म मार्ग में भी अनेक पड़ाव है, अत्यंत कठिन मार्ग है। यहाँ भी पत्थर, कांटे, मच्छर के समान बहुत व्यवधान है, बाधक है। खुद के अंदर वासनाएं हैं जो बार बार काटते हैं, मच्छर जैसे। बाहर से जोंक पकड़ रहा है, अपने ही सहपाठी लोग हैं जो पैर खींचने वाले लोग हैं, खून पीने वाले, खोपड़ी खाने वाले हैं, हेड हीटर्स एंड हीटर्स। हम लोग कहते नहीं, हैच निकाल दो तो क्या होगा, हीटर से हीटर हो जाएगा वो। पहले तो दिमाग को गर्म कर देते हैं,
गलत दिमाग कोई खा जाते हैं, है कि नहीं? दोनों तरह के लोग होते हैं। तो कान उल्टा सीधा भरते रहेंगे, खोपड़ी गर्म कर देंगे। है? ऐसा होने के बाद चुप है तुम, दिमाग खाने लग जाएंगे। कुछ करो, एक्शन दो, कुछ भड़काएंगे, परेशान करते, जोंक के बराबर है। और देवता लोग तो रास्ते कंकड़ों के बराबर है। 33 करोड़ देवता है ना बाधा डालने के लिए। रास्ते कितने कंकड़ होते हैं, चुपते रहते, परेशान करते। वैसे ही ये भी है, विघ्न डालते रहेंगे। और जब पढ़ाओ अनेकों गुरु लोगों को पकड़ना पड़ता है, उनके चरणों में रहो, सेवा करो, नाक रगड़ो, नहीं तो धीरे धीरे कुछ ज्ञान मिलेगा, फिर अगले पड़ाव जाओ। ऐसे ही जैसे अनेक पड़ाव होते हैं, यहाँ पर भी अनेक गुरुओं के चक्कर में जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं एक क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, अत्यंत पैनी है निशिता क्षुरस्य धारा। इसलिए इसको तर जाना, दुरत्य मैंने अत्य करना, अतिक्रमण कर जाना दूर कठिन है। इसको इस रास्ता को पार करना कठिन है। क्यों? यह रास्ता दुर्गम च, ऐसा है वह कठिन भी है और रास्ता में व्यवधान भी बहुत है। वो उसी प्रकार जिस प्रकार से बता दिया तलवार या छुरी का धार के समान है। इव समझना पड़ता, अक्षर से धारा इव निशिता यथा तथा इदं तत् तत् मने तत्पतः। मार्ग कैसा है? दुर्गम दुरत्या चेति कवयो वदंती, ऐसा विद्वान पुरुष लोग कहा करते हैं। भाष्य उत्तिष्ठता हे जंतव, अरे जंतुओ आत्मज्ञान विमुखा भवता, आत्मज्ञान के विमुख हो जाओ, अविद्या से विमुख हो जाओ और विद्या की ओर अभिमुख हो जाओ। हे विद्यार्थिनम मन्ये, कहा था ना पहले, विद्या अभिप्सितम अभिप्सिनम मन्ये, मैं मानता हूं तुम विद्या के अभिप्सी हो। ऐसे किसने कहा था? ये यमराज ने नचिकेता को। और आप लोग भी विद्या की अभिप्सी बननी चाहिए, ये कह रहे हैं भगवान। भाष्कर कहने का मतलब आत्मज्ञान विमुख होने का मतलब क्या? विद्या अभिप्सी हो जाओ, छोटी छोटी चीजों के पीछे चक्कर मत पड़ो। लालच देने वाले देते रहेंगे, दुनिया भर लालच देते रहते हैं, ये संसार का स्वभाव है। देवता लोग उनके माध्यम से करते हैं, उनका भी कोई दोष नहीं है। आपके अंदर व्यवधान डालने के लिए देवता लोग ऐसे गृहस्थ सेठों को भेजेंगे, कोई तुमको कपड़ा देगा, कोई रुपया देगा, कोई जो टेप रिकॉर्डर देगा, कोई कुछ मोबाइल दे देगा, कोई आपको जो है क्या होता है सीडी का वॉकमैन दे देगा, कोई कुछ दे देगा। अब आप क्या करेंगे? अब वो सेठ दिया है तो क्या करें? सेठ का पीछे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहते हैं, इधर आप बोलेगा उधर तो भागेंगे, उसका पीछे सारा टाइम अपने बर्बाद कर दिया। सारी जिंदगी ऐसी चली जाती है सेठों का पीछे। सेठों का फ्री फंड के नौकर है, एक नौकर रखना पड़े महीना भर के लिए तो 5000 देने पड़ता है, और आपको 500 रुपये दे, काम चल गया। दिन रात आप घूमते रहेंगे उनके पीछे पीछे। बहुत होशियार लोग है, और आप इधर बेवकूफ बन रहे, ले करके फंस रहे। वो तो होशियार है, अपने आप को तो देखो हम कहाँ हैं। देवता लोग ऐसे लोगों के माध्यम से आते हैं व्यवधान डालने। आप चले गए, अब वो 10 घंटे लगा दिया वहां कहीं, तो आपकी 10 घंटे तो बेकार गया। वो अपने काम कर रहे हैं, आप पे बैठे हुए सड़क बैठे रहे, क्या फायदा है? कोई आश्रम की सेवा नहीं है वो, संत की सेवा नहीं है वो, न गुरु की सेवा है वो। किसी ठग्गो बेईमान ग्रस्त की सेवा करके क्या फायदा? वैसे अंतरण शुद्धि थोड़ी होगी। विवेक होना चाहिए इस चीज की, हम कर क्या रहे हैं। हमको याद है, हम जब ओमकारेश्वर में थे महाराज जी के पास, कई बार सेठ लोग आते हैं, वहां बांट देते हैं कमरे कमरे में जा करके, 2 रुपये 1 रुपया 5 रुपये जिसने कोई दूध के पाउडर का पैकेट बांट दिया। अब यहाँ पे होता है मंगलाश्रम वगैरह में, आप देखते हैं बांटते हैं। एक बार ऐसे एक सेठ आ गया, तो बांट रहा था सबको, तो हमारे कमरे में भी आ गया, जहाँ हम रहा रख दिया। बोले क्या है ये, यहाँ क्यों रख दिया? ले जाओ यहाँ समझा, कोठारी को दो। नहीं कोठारी नहीं भेजा, मैंने कहीं कोठारी कैसे भेजेगा? आपको क्यों भेजे यहाँ पे? आपको क्यों भेजे यहाँ पे? कोठारी नहीं, ले जाइए इसको, वही रखिए। जो बांटना है कोठारी पंगत बांटेगा, या कोठारी मुझे अपने हाथ से, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगा।
वो जाके महाराज जी को बोल दिया, तो ऐसे ऐसे एक महात्मा है, ऐसे ऐसे बोल दिया उसने। महाराज जी सोचते रहे कि हवा पे क्यों ऐसे कहा। फिर हमको बुलाए, हमसे पूछे। मैंने कहा महाराज आप भी समझाते रहते हो, कभी किससे नहीं लेना। आप खुद कहते क्यों लो, क्योंकि उनके गुलाम होना पड़ता है। आपने कहा है ना, आज मैं इससे ले लूँ इस सेठ से सीधे हाथ से, तो फिर सेठ क्या करेगा, कहेंगे हमको पानी पिलाओ, मुझे पिलाना पड़ जाएगा, तो उसने दी है ना, तो क्यों मैं लूँ, मैं कोठारी से लूँगा, और कोठारी जो आदेश देगा सेवा में आश्रम की करूँगा। ये कौन होते हैं मेरे को कहने वाला सेवा करने। इसलिए मेरा कहना है कि आप जो है कोठारी को दीजिए, कोठारी जी पंगत में बांटे, जो हो देगा, या हमारे कमरे में एक कोठारी दे दे तो भी चलेगा, पंगत में ना बांटे। लेकिन हम लेंगे व्यवस्थापक के द्वारा, या आप महाराज जी दे दो, यहाँ चढ़ा दे, आप हमें दे दीजिए, हम गुरु के हाथ से प्रसाद करके ले लेंगे, लेकिन मैं इसके हाथ से नहीं लूंगा। तो भगत रे कहा ये सही महात्मा है, ये कभी किसी सेठ के गुलाम नहीं होएगा। तो बात ये होती है, आप यदि सीधे लेते हैं तो फिर आप उसके अधीन नाचना पड़ेगा। जब किसी आश्रम में हैं आप कर्तव्य होता है, जो भी कुछ देना चाहते बोलो भाई आप महाराज जी को दीजिए, महाराज जी हमको देंगे। चाहे मिठाई का डिब्बा हो तो जरूर महाराज जी क्या चढ़ाओ, वहां से आएगा रसोई घर में, रसोई घर सबको बैठेगा, सीधे आप कमरे मत ला के दीजिए। यदि आप चाहे टेप रिकॉर्डर ले, चाहे कुछ भी लेते हैं, यदि हमारे द्वारा लेते हैं फिर उनका आप पर अधिकार खत्म हो गया भैया। नहीं, अब आपको नचा नहीं सकता है, दूसरा आपको दिया ही नहीं है कुछ भी, आप उसे लिया ही नहीं है, और आपको मालूम ही नहीं होना चाहिए कहां से आया है। हमें थोड़ी कहेंगे अमुक ने दिया है हम बांट रहे हैं आपको, बोले बिना हम दे देंगे। अब होता क्या इसमें, आप लोगों के दिमाग में द्वेष आ जाता है। जो दे रहा है वो गृहस्थ को बहुत अच्छा मानते हो, और जो नहीं देगा गृहस्थ उसको कहेंगे तो बेकार आदमी है, सेवा नहीं करता हम लोगों का, ये हमको खिलाता पिलाता नहीं, हमको देता पीता कुछ नहीं है, इसकी बात मत मानो। और वो दे रहा है इसके बाद मानो, नाचो उसके अनुसार। ये होता कि नहीं होता है, यही सच्चाई है। ये सच्चाई को आप स्वीकार करो ना करो, इसी वजह से आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध हो नहीं सकता है। जो ऐसा रहता है उसका अंतःकरण शुद्ध कभी नहीं हो सकता। इसे जो भी लेना है को वहां चढ़ाओ, वहां से आए तो गुरु का प्रसाद रूप में भी आया ना, कम से कम ये तो अगर गुरु के माध्यम से आया तो शुद्ध भी हो गया एक तरह से, वो दोष भी नहीं लगेगा, धन का दोष कोई दोष नहीं लगेगा कि आश्रम में दान है और दान आश्रम वासियों को बांटा जा रहा है। ये बात को ख्याल रखना चाहिए, तभी ये समझ में आती। इसे दुर्गम पथ है, मार्ग अध्यात्म मार्ग बहुत कठिन है। आदमी लोभ लालच में सीधे संबंध जोड़ के सारा लेते गड़बड़ कर लेता है, अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी। ये दुर्गम पथ कवयो वदंती, इसे कहते हैं कि आत्मज्ञान विमुखा भवत। इस पर बोल रहा था विद्या के अभिमुख हो जाओ, विद्या के अभिमुख हो जाओ, सांसारिक पदार्थों के अभिमुख मत रहो, सांसारिक पदार्थों का लालच मत करो, चाहे कोई कुछ करोड़ भी दे लात मार दो। नचिकेता ने क्या है, यमराज जी जैसे व्यक्ति ने क्या नहीं दिया उससे नचिकेता को, गुरु ही दे रहा है तो भी लात मार दिया, तो सेठ देने पर कहां से लेता नचिकेता। गुरु दे रहा है, आचार्य मान रहा है, शरणा जो गया यमराज जी को वो दे रहे हैं तो भी नहीं ले रहा है वो। हमें नहीं चाहिए, हमको ब्रह्म विद्या चाहिए। और आप लोग जो गुरु देना दूर की बात है, सेठों सीधे लेते हो, कैसे काम होगा, कैसे विद्यापीठ से माना जाए आप लोगों को। 1987 नवंबर में जब गुरु जी किसी काम से बुलाए तो मुंगेर गए। गुरु जी ने दुनिया भर कपड़ा स्वेटर, ये वो ठंडी का नवंबर ना बनारस में रहता था, इस उन्होंने जो है दुनिया भर के स्वेटर वेटर मोजा टोपी सब रजाई सब, और 2 धोती लाल वस्त्र वो भी था, पैसा भी। और पैसे तो ने रख दिया होगा कि जितना चाहिए तुम्हें से लेना, और कम हो तो बता दे। तो मैंने क्या किया, उसमें केवल जो 2 लाल वस्त्र था तो अपना कपड़ा ले लिया। मैंने कहा महाराज बस और कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद रहे या ब्रह्म विद्या फलीभूत हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। असन्यास आपका आपने दिए है, गुरु दीक्षा है, इस संन्यास का वस्त्र मैं आपसे ले सकता हूँ, बाकी ठंडी के वस्त्र ये रुपया सुपया हमको
नहीं चाहिए। तो जहाँ हूँ प्रारब्ध के अनुसार जितनी स्वेटर मिलनी है वही मिल जाएगा, आपसे मैं क्यों लूंगा उस चीज को, मुझे नहीं चाहिए। देखते रहे गुरु जी, ये अनेक जन्मों के संस्कार होता है, हमें किसने पढ़ाया नहीं था, ये अंतःकरण की प्रेरणा है। मत वो सब सामान गुरु से आशीर्वाद मांगो। और संन्यास दीक्षा दिए है कि तुम्हारा अधिकार केवल ये वस्त्र का होता और कोई चीज नहीं, तो गुरु से ले लेना। उसने 2 वस्त्र उठाए, चल आशीर्वाद लेके। जी गुरु से भी लेने से सोचना पड़ता है कि हम क्या ले रहे हैं और किस उद्देश्य से ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर नहीं ध्यान देते हो ना गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, ना गुरु की कृपा मिलेगी, ना कुछ नहीं। पढ़ते रहो, शब्दार्थ ग्रहण करो और जाके प्रवचन कर लेना, यही होगा। विद्या फलीभूत नहीं हो सकती। विद्या फलीभूत होना है तो ये विवेक हमेशा बनाए रखना चाहिए।